जो भी किसान साथी बेल वर्गीय फसलें या आलू, बैंगन, टमाटर इस तरह की खेती करते हैं जिसमें अक्सर जड़ गांठ की जो है समस्या आती है, उसको लेकर हम बार बार कुछ वीडियो बना रहे हैं जिसमें अलग अलग कंपनियों के जो बेहतर प्रोडक्ट हैं वो हम किसान भाइयों की जानकारी के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। और आज मैं आपको फिर एक नई कंपनी की जड़ गांठ वाली दवाई है, जड़ों को नई तरह से चलाने वाली दवाइयाँ हैं, इनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र साथी चंद्रेश सैनी तिजारा और आप देख रहे हैं भारतीय किसानों का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा। आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर मेरा चैनल, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो कृपया करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। तो किसान साथियों, शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं आज आपको एक बहुत ही बेहतर जानकारी जिससे आपकी खेती में जड़गांठ ना बनने की जो समस्या है वो ना आए। तो किसान साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट है, इनका निमाटोशन प्रोडक्ट का नाम है और जो कृषि टेक कंपनी का प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ मेरे पास जो दूसरा प्रोडक्ट आपको दिख रहा है फ्लोरा, जो कि अपनी खेती के अंदर जड़ चलाने में बहुत ही बेहतर काम करता है। तो किसान साथियों, सबसे पहली बात करते हैं कि नेमाटोड जो बनता है वो कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया है, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। किसान साथियों, सबसे पहली बात तो जो ज़रूरी है, किसान साथी ध्यान देवे अपने खेत के अंदर जब भी अपन खासकर बेल वर्गीय फसल अगर हम बो रहे हैं, जैसे खरबूजा, तरबूज, घिया, करेला, तुरई, इसमें विशेष ध्यान रखें कि किसान साथी की जो नमी है, यानी कि पानी की जो आवश्यकता है वो बिल्कुल मध्यम तरीके से रखें, ज़्यादा पानी उसके अंदर ना देवें। ज़्यादातर निमाटोड आने का जो पहला कारण है वो अधिक सिंचाई का कारण होता है, इसलिए पर्याप्त उतना ही पानी देवें जितनी आपकी खेती को आवश्यकता है उतना दें। तो पहला कारण तो ये होता है कि आपके खेत में जो नमी है वो ज़्यादा ना बने। तो इस तरह की जो चीज़ है उससे क्या सूत्रकृमि ज़्यादा पैदा होते हैं, और सूत्रकृमि जब आपकी जड़ों के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि जो सूत्रकृमि जो कीड़ा होता है वो ज़मीन के अंदर ही होता है और वो आपकी जड़ों के अंदर प्रवेश कर देते हैं। जड़ों के अंदर प्रवेश करने के बाद उसकी जो नसें हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। उसके बीच में जैसे कि खाना खा रहे तो उसकी जो नसें हैं वो बीच में से, जैसे कि आपको ये जो मेरे पास जो जड़ें दिख रही हैं, इनकी जो जड़ों के अंदर यहाँ जाकर उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो उसके जो खाना पानी और जो पानी की जो भोजन की प्रक्रिया है वो जड़ों में प्रॉपर आगे तक जा नहीं पाती है। तो इसके बाद वो गांठें पड़ जाती है और पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। थोड़ी सी जानकारी मैं किसानों को ज़रूर देना चाहूँगा कि जड़ गांठ के जो पौधा होता है उसकी पहचान कैसे हो, क्योंकि कई बार किसान ये सोचता है कि पौधे के अंदर कोई फफूंदी रोग तो नहीं लग गया या कोई और बीमारी है। तो किसान साथी देखिए, प्रथम दृष्टा में क्या है कि जब आप खेत की तरफ देखेंगे तो आपको पौधा जो है ग्रोथ नहीं लेता हुआ दिखेगा, और नज़दीक जाएंगे तो वो पीला पीला दिखेगा और रुका हुआ रखता है, यानी कि जितनी समय में उसको ग्रोथ लेनी थी वो उसको नहीं दिख पाएगी आपको। तो उसके पास जाइए, देखिए उस पौधे को, उनमें से एक पौधे को उखाड़िए, अगर आपको दिख रहा है उसके अंदर निमाटोड है, क्लियर है, और अगर निमाटोड नहीं है, पौधा ग्रोथ नहीं ले रहा है और जड़ें बिल्कुल सही है, तो समझ लीजिए कि हमारी खेती में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जिसमें भी जिंक वगैरह जो भी माइक्रो फूड वगैरह जो भी ज़रूरत है वो आप देके अपनी खेती को बढ़िया कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि उसमें निमाटोड आ चुका है, तो निश्चित तौर पर अब आपको उसकी तेज़ी से खेती की देखभाल करनी है, उसमें कोई लापरवाही आपको नहीं करनी है। तो किसान साथियों, मैं अक्सर आपको बेहतर प्रोडक्ट बताता रहता हूँ। इससे पहले मैंने आपको बायर कंपनी का वेलम प्राइम प्रोडक्ट बताया, एक कोटांस आता है जीवाग्रो कंपनी का, वो मैंने बताया है। और जो इसका शुरुआती दौर होता है उसके अंदर हम नागार्जुना कंपनी की जो फ्यूरी होती है, कार्बोफ्यूरन जिसे हम बोलते हैं, वो भी यूज लेते हैं। तो किसान साथियों, जो मेरे सामने आपको निमाटोशन जो दिख रहा है ये कृषि टेक कंपनी का, इससे आप आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से
आपकी ड्रिप के अंदर चला सकते हैं, ड्रिंचिंग कर सकते हैं, इसका बेहतर रिजल्ट आता है। और हम कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से ये कह सकते हैं कि इससे जो जड़ गांठ की समस्या कम हो सकती है आपकी खेती में। मैं पक्का नहीं कह पाऊँगा कि आपकी जड़े गांठ अगर आई हुई है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, लेकिन जहाँ तक हमने किसानों का अनुभव लिया है, इससे भी किसानों को बेहतर लाभ मिलता है। किसान साथियों, मैं आपको बता रहा था कि निमाटोसन जो है आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी ज़मीन के अंदर जो है कि ड्रिप के अंदर भी दे सकते हैं या ड्रिंचिंग कर सकते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि जो फ्लोरा आता है इसी कंपनी का, या आप कोई भी कंपनी का हुमिक एसिड ले सकते हैं और इसके अंदर मिक्स करके, और आप चाहे ड्रिप से चलाएं चाहे ड्रिंचिंग करें, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। तो किसान साथियों, मैं हमेशा जो आपको जानकारी देता हूं, खास करके मैं जड़ गांठ के लिए बहुत ज़रूरी तरह से सजग करता हूं किसानों को, क्योंकि जड़ गांठ अगर खेती में आ गई या पौधे में, तो पौधे का आगे चल पाना या उसके अंदर फल देना बहुत ही कड़ा काम हो जाएगा, बहुत ही परेशानी का काम हो जाता है। इसलिए किसान साथियों को मैं बार बार कहता हूं कि जड़ गांठ से अपनी खेती को बचाने का पूरा प्रयास करें, और उसके लिए जो प्रिय है वो सबसे पहले कार्बोफ्यूरॉन यानी कि फ्यूरी के नाम से जो नागार्जुन का आता है उसको डाल लें, या फिर आप लगभग 1 महीने की खेती पर, अगर आपकी खेती में कोई रोग नहीं आया है तो आप 1 महीने की खेती के अंदर ये चीज़ें चला दीजिए, और रोग आ गया है 15-20 दिन या 25 दिन की खेती पर, तो आपको चलाना ही चलाना है, ज़रूरी है। तो किसान साथी इस बात का ध्यान देवें। और पुनः मेरा निवेदन है किसान भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, वीडियो को लाइक शेयर कर देवे। बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों, आपने मेरी बात को बेहतर तरीके से सुना। निश्चित तौर पर मेरा विश्वास है कि आप अगर इस तरह से इन दवाइयों को अगर खेती में डालेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों।